जग्गू ढाबा। दोपहर का समय। ढाबे में काफी भीड़ है। एक टेबल पर एक ग्राहक एग चिली बिरयानी खा रहा है। तीखेपन से पसीना पोंछ रहा है, लेकिन मजे से खा रहा है। काउंटर पर जग्गू कॉलर खड़ा किए घमंड से बैठा है। पास ही कमला गल्ले पर पैसे गिन रही है। ग्राहक हाथ धोकर आता है और कहता है, वाह जग्गू भाई, क्या बनाई है आज। तुम्हारी एग चिली बिरयानी खाते ही दिमाग खुल जाता है। मसालों का वो तीखापन, मजा आ गया। पूरे गांव में तुम्हारे ढाबे का कोई जवाब नहीं है। ये जग्गू ब्रांड है बाबूजी। इस मसाले के लिए तो लोग लाइन लगाते हैं। खाना है तो जग्गू ढाबे पर ही आना पड़ेगा। ग्राहक पैसे देकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। जग्गू खुशी से कमला की तरफ देखकर कहता है, देख रही हो कमला अपना जलवा। पूरे शेरपुर गांव में अपने जग्गू ढाबा की एग चिली बिरयानी का डंका बज रहा है। लोग दूर दूर से आते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है अपने पास। कमला पैसे सेट करते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाँ जी, डंका तो बज रहा है, लेकिन तुम्हारी बिरयानी का, तुम्हारा नहीं। लोग आते हैं, तुम्हारी मसालेदार एग चिली बिरयानी खाते हैं, पैसे फेंकते हैं और चले जाते हैं। असली इज्जत तो गांव के सरपंच जी की है, जिनके पास पैसा कम है, पर लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं। जग्गू थोड़ा चिढ़कर कहता है, अरे वो सरपंच, उसके पास क्या है। मैं चाहूँ तो पूरे गांव को एक साथ बिरयानी खिला दूं। ये लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। कमला मुस्कुराती हुए कहती है, क्योंकि इज्जत पैसों से नहीं, दया और बड़े दिल से मिलती है। कभी किसी की बिना मतलब मदद की है, कभी किसी को माफ किया है। घमंड तो छोड़ो, तभी तो लोग असली इज्जत देंगे। कमला पैसे लेकर अंदर चली जाती है। जग्गू सोच में पड़ जाता है। जग्गू खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, दया, बड़ा दिल, माफ करना। अच्छा, तो अगर मैं किसी को माफ करूं तो मैं भी महान बन जाऊंगा। मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ढाबे के पीछे का हिस्सा। शाम का समय। जग्गू ने भोलू को बुलाया है। भोलू डरा डरा सा खड़ा है। मालिक, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब सुधर गया हूँ। जग्गू हंसते हुए कहता है, अरे भोलू भाई, डरो मत। मुझे पता है तुम सुधर गए हो, पर आज रात तुम्हें एक चोरी करनी है, मेरे ही ढाबे में। भोलू हैरानी से कहता है, क्या मालिक, आप मजाक कर रहे हैं? अगर पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बेवकूफ, सुन तो पूरी बात। आज रात तुम ढाबे के किचन में घुसना। मेरा जो एग चिली बिरयानी का सीक्रेट मसाले का डब्बा है और गल्ले की चाबी, वो सब तुम चुराने की कोशिश करना। मेरा नौकर चंगू वहीं सोता है, वो तुम्हें पकड़ लेगा। सुबह मैं आऊंगा। सब लोग तुम्हें मारना चाहेंगे, लेकिन मैं चिल्लाकर कहूंगा, रुक जाओ, मैं इस गरीब को माफ करता हूँ। सोच इसके बाद मेरी कितनी जय जयकार होगी। तुम्हें इसके बदले में 2000 रुपए दूंगा। भोलू थोड़ी देर सोचता है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये नाटक कर लूंगा। बस मुझे पिटने मत देना। अरे जग्गू की गारंटी है। किचन में अंधेरा है। एक कोने में चंगू खर्राटे मारकर सो रहा है। भोलू दबे पांव अंदर आता है। वो जानबूझकर कुछ बर्तन गिराता है ताकि चंगू जाग जाए। चंगू हड़बड़ा कर उठता है। अरे बाप रे, भूकंप नहीं, चोर। चंगू दौड़कर लाइट चालू करता है और भोलू को पकड़ लेता है। भोलू के हाथ में कैश बॉक्स है। ओहो, तो तू है भोलू चोर। आज रंगे हाथों पकड़ा गया। ला, ये गल्ला मुझे दे। आज तो मैं मालिक को बताकर इनाम लूंगा। भोलू धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे चंगू भाई, शांत हो जाओ। ये सब जग्गू मालिक का ही प्लान है। उन्होंने ही मुझे नाटक करने भेजा है, ताकि वो सुबह मुझे माफ करके अपनी महानता दिखा सकें। चंगू हैरान रह जाता है। सच में मालिक ने भेजा है? सुन भोलू, मालिक तो नाटक कर रहा है, पर हम इसे असली बना देते हैं। भोलू नासमझी से कहता है, मतलब? चंगू कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, इस गल्ले में कम से कम 20,000 रुपए हैं। 10,000 तू रख, 10,000 मैं रखता हूँ। तू पीछे के रास्ते से भाग जा।
सुबह मैं मालिक से कहूंगा कि सचमुच का कोई चोर आया था, मुझे बेहोश करके पैसे ले गया। तेरी भी लॉटरी, मेरी भी लॉटरी। भोलू ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जग्गू का अपना नौकर ही इतना बेईमान है। भोलू गंभीर आवाज में कहता है, चंगू भाई, मैं एक समय पर चोर जरूर था, पर मेरी मजबूरी थी। और एक बार जो चोर का ठप्पा मेरे माथे पर लगा वो आज तक नहीं मिटा। मैं आज भी इज्जत की रोटी के लिए तरसता हूँ। तुम तो एक अच्छी जगह काम करते हो, फिर ये चोरी की नियत क्यों? चंगू गुस्से में कहता है, तू मुझे ज्ञान मत दे, पैसे चाहिए या नहीं? मुझे बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए और मैं जग्गू मालिक का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तुम भी अपनी नियत साफ रखो चंगू, वरना जिस दिन इज्जत जाएगी उस दिन एग चिली बिरयानी क्या, सूखी रोटी भी गले से नहीं उतरेगी। चंगू भोलू की बातें सुनकर थोड़ा डर जाता है और चुपचाप गल्ला वापस रख देता है। जग्गू चौड़कर ढाबे के बाहर आता है। उसने एक बढ़िया सा कुर्ता पहना है और महान दिखने की कोशिश कर रहा है। कमला भी पीछे पीछे आ रही है। अरे चंगू, ओ चंगू, रात को सब ठीक तो था ना? चंगू सिर झुकाए बाहर आता है और उसके पीछे भोलू खड़ा है। जग्गू आंख मारते हुए भोलू को इशारा करता है। अरे ये भोलू यहाँ क्या कर रहा है? चंगू, क्या इस चोर ने रात को चोरी करने की कोशिश की थी? इससे पहले ही चंगू कुछ बोले, भोलू आगे आता है और हाथ जोड़ लेता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। नाटक तो खत्म हो गया, पर रात को एक असली खेल होते होते बच गया। जग्गू हैरानी से कहता है। क्या मतलब? कौन सा खेल? भोलू शांति से कहता है। मालिक, चंगू ने रात को गल्ले के पैसे देखकर मुझे आधा आधा बांटने को कहा था। उसकी नीयत डगमगा गई थी। जग्गू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कमला भी हैरान है। चंगू डर के मारे कांपने लगता है और जग्गू के पैरों पर गिर पड़ता है। चंगू रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, पैसों को देखकर मेरा ईमान डोल गया था, पर मैंने कुछ लिया नहीं है। भोलू ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जग्गू गुस्से से लाल होते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तुझे इतने साल काम दिया और तू मेरी पीठ पीछे छोरा घोंप रहा था? निकल जा मेरे ढाबे से अभी के अभी। जग्गू मुड़कर जाने लगता है। तभी भोलू उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए मालिक। अब क्या है भोलू, तूने अच्छा काम किया, मैं तुझे इनाम दूंगा। भोलू नम आंखों से कहता है, मालिक, आपने मुझे कल क्या कहा था कि आप आज मुझे सबके सामने माफ करके अपनी दयालुता दिखाएंगे। वो तो एक नाटक था, पर आज आपके सामने एक असली गलती खड़ी है। चंगू ने गलती सोची पर की नहीं। भोलू एक गहरी सांस लेता है और माहौल बहुत भावुक हो जाता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि एक बार चोर या बेईमान का ठप्पा लग जाए तो इंसान जिंदगी भर कितनी तकलीफ सहता है। दुनिया उसे कभी दूसरा मौका नहीं देती। आपने अपनी झूठी इज्जत के लिए मुझे माफ करने का नाटक रचा, पर अगर आप सच में महान हैं, अगर आप में सचमुच दया है, तो आज चंगू को दिल से माफ कर दीजिए, क्योंकि असली इज्जत लोगों को दिखावा करने से नहीं, बल्कि किसी की टूटती हुई जिंदगी को बचाने से मिलती है। जग्गू एकदम शांत हो जाता है। उसे अपनी पत्नी कमला की बातें याद आती हैं। इज्जत पैसों से नहीं, दया और बड़े दिल से मिलती है। कमला जग्गू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। जग्गू का गुस्सा अब शांत हो चुका है। उसकी आंखों में अब नई समझ है। तुम सही कह रहे हो भोलू, मैंने कल जो किया वो मेरा घमंड था। मैं सिर्फ अपनी वाहवाही चाहता था। असली दया क्या होती है ये आज तुमने मुझे सिखा दिया। एक वो इंसान जिसे दुनिया चोर कहती है, उसने आज एक अमीर की आंखें खोल दी। जग्गू चंगू की तरफ मुड़ता है और उसे कंधों से पकड़कर उठा देता है। चंगू, जा काम पर लग जा और आज के बाद कभी बेईमानी का ख्याल मन में मत लाना। चंगू हाथ जोड़कर कहता है, कभी नहीं मालिक, भगवान आपका भला करे। जग्गू मुस्कुराते हुए भोलू की तरफ देखता है। और भोलू, आज से तू कोई पुराना चोर नहीं, आज से तू जग्गू के ढाबे का नया मैनेजर है। तेरा दिल और तेरी ईमानदारी मेरी एग चिली बिरयानी से भी ज्यादा शुद्ध है। कमला ताली बजाती है और गर्व से जग्गू को देखती है। भोलू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बिना किसी शोर शराबे और भीड़ भाड़ के ढाबे के उस छोटे से आंगन में जग्गू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई की थी, असली इज्जत। तो देखा, सच्ची दयालुता और माफ करने का गुण दिखावे के लिए नहीं होता। जब हम किसी की गलती को सच्चे मन से माफ करते हैं और उसे सुधरने का मौका देते हैं, तभी हमें समाज में असली सम्मान मिलता है।